आज मैं डिविजिबिलिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। डिविजिबिलिटी क्या होता है और कोई नंबर किसी नंबर से पूरी तरह कैसे कटता है, इसके बारे में मैंने पार्ट 2 में समझा रखा है। डिविजिबिलिटी जैसे एग्जांपल के लिए 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, तो हम कह सकते हैं कि 8 2 से डिविजिबल है। इसके बारे में मैंने पार्ट 2 में बता रखा है। अब यहाँ पर डिविजिबिलिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी, फिल इन करना है। यहां पर खाली जगह आपको दिख रहा है, यहां पर भरना है स्मॉलेस्ट डिजिट्स। फिल इन द स्मॉलेस्ट डिजिट टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 5, बाय 3, बाय 6, बाय 4, बाय 8। तो हमारे पास ये 0 से 9 तक टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। ये 0 से 9 तक ही इन सभी में हमें फिल करना है, फिल इन करना है। और यहां पर वो डिजिट डालना है जिससे ये पूरा का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल हो जाए। तो मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स 5 से डिविजिबल होने की क्या पहचान बताई है। कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल होगा तो उसके यूनिट प्लेस पे 0 होगा या 5 होगा। लेकिन इसने कहा है स्मॉलेस्ट डिजिट, तो इसीलिए हम यहाँ पर 5 नहीं रख सकते, 0 रखेंगे। सेम इसी तरह ये भी 5 से डिविजिबिलिटी पूछा गया है, इसलिए हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 5 नहीं रखेंगे। तो इसका आंसर होगा 0 0। अगर यही ग्रेटेस्ट होता तो 5 5 होता। बाय 3, अब 3 से कटने की क्या पहचान है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सभी का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 3 और 4 7, 7 और 1 8। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा डिजिट रखे कि 8 है तो 3 से कट जाए। तो 8 के बाद अगला नंबर क्या आता है, 9। तो 9 बनाने के लिए 1 ही तो ऐड करेंगे। यहाँ पर स्मॉलेस्ट का है तो इसलिए 1। हम क्या क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 3 3 का आप गैप कर दीजिए, 4 रख सकते हैं, फिर 7 रख सकते हैं, बस। तो अगर स्मॉलेस्ट कहा है तो यहाँ पर 1 रखेंगे, अगर ग्रेटेस्ट क्या था तो 7 रखेंगे। और रख क्या कह सकते हैं, 1 4 7। इसी तरह 3 से कटने के लिए यहां पर स्मॉलेस्ट डिजिट, फिर वही पहचान, 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 5 16। तो यहां पर क्या रखे कि 3 से डिविजिबल हो जाए, 16 17 18। तो हम यहां पर 2 रख सकते हैं, 2 3 3 का गैप, तो 2 के बाद 3 गैप 5 रख सकते हैं और 3 गैप 8 रख सकते हैं। लेकिन स्मॉलेस्ट का है इसीलिए हम यहां पर 2 रखेंगे। अगला, अब यहां पर देखिए 6 3 9 और 1 10। तो 3 से डिविजिबल के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 10। इन सब का सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो हमें 3 से डिविजिबिलिटी के लिए कितना होना चाहिए, 10 12। 3 के 10 के बाद आता है 12, तो इसीलिए यहाँ पर क्या रख सकते हैं हम, 2, यानी 2 रख सकते हैं। फिर 3 का गैप 5, फिर 8, तो यानी 2 5 8। लेकिन स्मॉलेस्ट का है इसीलिए हम यहाँ पर 2 रखेंगे। आगे हम बात करते हैं बाय 6 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पर क्या रखा जाए। तो आप लोगों को पता होगा 6 से कोई नंबर डिविजिबल तब होता है जब वो 3 और 2 दोनों से डिविजिबल होता है। मैंने पार्ट 2 में इसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होता हो। तो देखिए 2 से तो ये डिविजिबल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 8 है। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए आप सम करके देख लीजिए, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर 14 है तो 15, यानी 1 रख सकते हैं और 3 का गैप 4 रख सकते हैं, फिर 7। लेकिन स्मॉलेस्ट का है इसीलिए 1 ही रखना है, हमें क्या रखना है, 1 ही रखना है यहाँ पर। फिर अगला नंबर यहाँ पर 9 डैश 5 2। तो 6 से डिविजिबल के लिए यूनिट प्लेस पर 2 होना चाहिए क्योंकि 2 से भी डिविजिबल होगा वो और 3 से भी डिविजिबल होगा। तो यूनिट प्लेस पे 2 है तो इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल हो रहा है। और 3 से डिविजिबल होने के लिए सबका सम, तो 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 2 16। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए 16 17 18। तो हम यहाँ पर 2 रख सकते हैं, 3 का गैप 5 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। स्मॉलेस्ट बोला इसलिए 2 रखेंगे और ग्रेटेस्ट बोलता तो 8 रखते हैं। इसी तरह यहाँ से 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगा, 0 2 4 6 8। अब अगर हम 0 रखते हैं, पहले आप सम भी करके देख लीजिए क्या आ रहा है, 7 प्लस 2 9 और 1 10। तो 10 आ रहा है, तो 10 में कितना ऐड करें कि 3 से डिविजिबल हो जाए, तो 2 ऐड कर सकते हैं, फिर 3 का गैप 5, फिर 8। तो यानी 2 भी 5 भी और 8 भी। तो इनमें कॉमन नंबर्स क्या है, 2 एंड 8 ओनली। तो 2 एंड 8, 5 तो यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 0 4 6 यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसीलिए हम क्या रखेंगे, 2 एंड 8। लेकिन स्मॉलेस्ट कहाँ है इसीलिए हम यहाँ पर 2 रखेंगे। अगर यहाँ पर ग्रेटेस्ट कहता तो दोनों में 8 है तो 8 रखते, ठीक है। बाय 4 से कटने की पहचान क्या है, लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट देखिए यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ पर क्या क्या रख सकते हैं हम, 0 2 के आगे 0 या 4 2 के आगे 0 रख सकते हैं, या 4 रख सकते हैं, या 8 रख सकते हैं। लेकिन स्मॉलेस्ट का है इसीलिए हम यहाँ पर 0 रखेंगे।
अगर लार्जेस्ट कहता तो 8 रखते। यहाँ पर 2 डिजिट है तो क्या रख सकते हैं, स्मॉलेस्ट डिजिट्स की बात का है तो 2 स्मॉलेस्ट डिजिट्स, तो 0 0 रख सकते हैं। यहां पर 4 से कटने के लिए फिर 0 रख दीजिए। बाय 8 से कटने के लिए लास्ट 3 डिजिट्स देखते हैं, 1 2 3, तो यहां पर क्या रखे 8 से डिवाइड हो जाए, तो ये तो हमारा 8 से डिवाइड हो रहा है, यहां पर 8 ही रखना पड़ेगा हमारे पास, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। 1 2 3, ये वाला नंबर 8 से कटने के लिए यहां पर ये तीनों को देखना है, तो ये 8 से कट रहा है, यहां पर क्या लिखेंगे 8, तभी ये पूरा 8 से कटेगा। और लास्ट 3 डिजिट्स 4 2, 8 से इसको डिवाइड करोगे 8 5 सा 40, कितना बचेगा 2, 2 के आगे क्या रखेंगे 8 से कटेगा 4, तो यहाँ पर 4 रखेंगे, तो आंसर आएगा हमारा 4। यहाँ 11 से डिविजिबिलिटी की मैंने पहचान बता रखी है, एक एक डिजिट छोड़ के ऐड करिए, 1 + 6 7, फिर यहाँ पर नहीं पता कुछ x मान लीजिए, 7 + 4 11, 1 + x + 5, तो कितना आया 6 + x। अब 11 में से 6 + x को अगर माइनस किया जाएगा, बड़े से छोटा हमेशा माइनस होता है, हमारा आया 5 - x। अब मैंने बता रखा है कि जब भी माइनस करने पर वो अगर 11 से डिविजिबल होगा तो माइनस करने पर 0 आएगा या फिर 11 के मल्टीपल्स आएंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 - x आया, तो x क्या हो सकता है, स्मॉलेस्ट डिजिट्स की बात कर रहा है, यानी 0 से लेके 9 तक में कोई भी डिजिट यहाँ रखो जिसे घटाने पर 0 आ जाए, तो क्या रखेंगे x के जगह पे 5, क्योंकि 5 रखने पर ही ये पूरा का पूरा 0 होगा, तो इसका मतलब यहाँ x की जगह पे क्या आएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, एक डिजिट छोड़िए, ये 8 यहाँ पर नहीं पता, x मान लीजिए, 8 को इसमें ऐड करेंगे, फिर एक डिजिट छोड़िए, इसमें क्या आया 8 + x, तो पता ही नहीं है, 8 + 2 10, 10 + x, ब्रैकेट में लिख लीजिए, और जो बाकी है उसको भी ऐड कर दीजिए, 7 + 0 7, बड़े से छोटा घटाइए, ये बड़ा है ये छोटा है, इसे घटा दीजिए, 10 + x में से 7 जाएगा, 3 + x बचेगा, इस बार प्लस आ रहा है, तो 0 से 9 तक में कौन सा डिजिट यहाँ पर रखेंगे कि 11 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू 8 होगी, क्योंकि 3 + 8 11 होता है, तो यहाँ पर 8 आएगा। इसी तरह फिर यहाँ पर करते हैं 2, यहाँ नहीं पता, x मान लीजिए, 2 + 3 + 1 कितना आया 6, x + 2 2x, माइनस करिए, 6 में से अगर इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 - 2 4, और 6 में से x को भी माइनस करना है तो x आएगा, फिर x माइनस का आया तो x की जगह पे क्या रखेंगे कि ये टोटल टर्म 0 हो जाए, तो x = 4 होगा यहाँ पर। इसी तरह इधर देखिए 2 + 1 + x, तो कितना आया 3 + x, और 2 + 8 10, तो बड़ी से पहले घटाते हैं हम, 10 - 3 + x, 10 में से 3 गया 7, और 10 में से -x होगा -x, फिर माइनस आ गया, तो x की जगह पे क्या रखे कि 0 आएगा, तो x = 7, तो यहाँ पर क्या आएगा 7। फिल इन द स्मॉलेस्ट डिजिट्स, स्मॉलेस्ट डिजिट्स आपको पता होगा डिजिट्स 0 से शुरू होता है और 9 तक चलता है, यानी टोटल डिजिट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल डिजिट्स मैथ्स में कितने होते हैं 10,